ये फिर से हमारा सेकंड राउंड हो गया। अभी ये है थर्ड राउंड। आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे लगा रही हूँ वैसे ही लगानी है। मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ इसी में। वैसे मैं ऐसे ही लगाती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे थोड़ी दिक्कत आती हो तो एक तरीका और है, वो तरीका भी मैं अभी बता देती हूँ। ये लिए आपने जैसे आधा ले लो, ये छोटी सी फ्लिक्स निकाली, मेहंदी इस तरह से पूरी स्प्रेड होनी चाहिए, ना कि ये इस तरह से बल्क में रहनी चाहिए। बल्क में रहेगी तो फिर वो आपके नीचे गिरती रहेगी। तो इस तरह से पूरा स्प्रेड करना है इसको, पूरा पेस्ट पूरा इवनली पूरे बालों में लग जाए। और क्वांटिटी ज़्यादा होगी मेहंदी की तो क्लाइंट को भी सर पे बहुत ज़्यादा बोझ लगेगा, इसलिए जितनी ज़रूरत है उतनी ही लगानी है। बस आप इसी जैसे ये जो पोर्शन है बस आप इसी को एक बार कंप्लीट कर लो। बस कोशिश ये करें कि एक ही डायरेक्शन में लपेटें। ऐसा नहीं कि इधर से उधर से सब तरफ से लपेट लें और फिर जब हम बाल धोएं तब हमको बहुत दिक्कत हो। ये एक डायरेक्शन में होने से क्या होगा ना कि जब आप बाल धोएंगे तब बहुत इजीली ये जूड़ा खुल सकता है, बाल खींचेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। अब देखो जैसे हमारा ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है और इजीली हो गया है, वैसे ही इसको भी फिर कुछ परसेंट वो भी डिपेंड करता है कि आपके ग्रे हेयर्स कितने हैं। जैसे अगर ये कंडीशनिंग के लिए लगा रहे हैं, इनके अगर बड़ी फ्लिक्स में लग भी गई तो चल रहा है, लेकिन जिनको बालों को रंगने के लिए करना है उनके लिए हम बहुत बड़ी बड़ी फ्लिक्स में लेके नहीं लगा सकते। बाकी वही होगा कि कहीं कलर आया कहीं नहीं आया, तो उस केस में हमको वैसे पतली ही फ्लिक्स लेनी है। अगर मैं वैसे पतली पतली फ्लिक्स लेके लगाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। वैसे ये वाला तरीका बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और जो अपनी मेहंदी बनी हुई है ये सिंपल मेहंदी नहीं है, इसमें कम से कम भी 20 से 25 हर्ब्स मिली हुई है।
और वो क्या क्या है वो मैं आपको ऐसे थोड़ा ओरली बता देती हूँ। आंवला, अरीठा, शिकाकाई, भृंगराज, ब्राह्मी, नागरमोथा, बालछड़, मेथी दाने, गुड़हल के फूल, ऐसी बहुत सारी, कुछ के तो मुझे नाम भी याद नहीं है, ऐसी बहुत सारी। जब मैं मेहंदी बनाऊंगी, मेहंदी का पानी बनाऊंगी, तब मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल मेहंदी नहीं है। बहुत जने बोलते हैं कि भाई मेहंदी बालों को ड्राई करती, बालों को ड्राई करती, लेकिन बहुत अच्छे से बनी हुई मेहंदी हो कभी बालों को ड्राई नहीं करेगी। बालों को एक तरह से वो नरिशमेंट ही देती है मेहंदी, शाइन देती है, नरिशमेंट देती है, बालों को एक क्या बोलना चाहिए, हेल्थ प्रोवाइड करती है। बालों का टेक्सचर सुधर जाता है मेहंदी से। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि मेहंदी अच्छी बनी होनी चाहिए। आपने सिंपल मेहंदी घर पे घोल ली और लगा ली, और फिर आपने शावर कैप भी नहीं पहनी, और पूरी तरह से आप उसको सुखा के अगर धो रहे हैं, उस केस में वो मेहंदी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। उससे हेयर फॉल भी होता है, बाल कड़क हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। इस वाली मेहंदी से 100% तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन 90% बाल ग्रे कवर हो जाता है। और अगर 15 दिन में एक बार लगा ली तो हमें कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो जो चुभता हुआ कलर आता है ऑरेंज लाल, वैसा नहीं आएगा, इससे डार्क ब्राउन कलर आएगा। मैं भले ही पार्लर चलाती हूँ, 25 साल हो गए मुझे, सब कुछ है, लेकिन मैं कभी भी कलर को प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे पर्सनली केमिकल बहुत बहुत क्या बिल्कुल पसंद नहीं है, अवॉइड ही करती हूँ मैं। मेरे खुद के भी 70% हेयर ग्रे हैं, लेकिन मैं मेहंदी से ही कवर करती हूँ।